दान और पूजा का अपना स्थान है। पूजन से संबंधित जानकारी आपने सभी ली, आप करते हैं। स्वाध्याय की एक आवश्यक क्रिया है जिसे गृहस्थ श्रावक जन और मुनिजन संपन्न करते हैं। स्वाध्याय में ज्ञान की भावना है। ज्ञान में तत्व का विषय है। तत्व को समझना भव्य आत्मा के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए बहुत जरूरी है। तत्व का विचार करो, तत्व का चिंतन करो, तत्व की भावना भाव, ऐसा कहा जाता है। तत्व और कुतत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तत्व कुतत्व का मतलब क्या? अच्छे और बुरे का ज्ञान होना जरूरी है। अपने और पराये का ज्ञान होना जरूरी है। अर्थात हेय और उपादेय का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है ना? अब आज के दिन आपको क्या क्या समझना है उतने बिंदु नोट कर लो, फिर विषय आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले नोट करो 683 वर्ष की श्रुत ज्ञान की परंपरा। 683 वर्ष की श्रुत ज्ञान की परंपरा, एक बिंदु। 683 वर्ष की श्रुत ज्ञान की परंपरा। दूसरा बिंदु है 4 अनुयोगों में, 4 अनुयोगों में द्वादशांग वाणी का कथन। 4 अनुयोगों में द्वादशांग वाणी का कथन। चार अनुयोगों में द्वादशांग वाणी का कथन। स्वाध्याय के 5 भेद नोट करो। स्वाध्याय के 5 भेद। अगला बिंदु स्वाध्याय से लाभ। फिर अगला बिंदु स्वाध्याय परमं तपः। स्वाध्याय परमं तपः। अब देखो, पहला बिंदु है ज्ञान की परंपरा अखंड रूप में 683 वर्ष तक कैसे चली। इसके लिए भी आप लिख लें 683 वर्ष तक ज्ञान की परंपरा कैसे चली अखंड रूप में। तो 3 केवली 62 वर्ष लिखो, लिख लो, जितना बने उतना लिख लो। 3 केवली 62 वर्ष। 3 केवली 62 वर्ष। 5 श्रुत केवली 100 वर्ष। अब 11 अंग लिखो, 11 अंग। 11 अंग और 14 पूर्वधारी। ग्यारह आचार्य।
11 अंग और 14 पूर्वधारी 11 आचार्य, 183 वर्ष। ये चीज आपको मुश्किल से मिलेगी कहीं भी, नोट कर लोगे तो ख्याल रहेगी। 11 अंग और 14 पूर्वधारी 11 आचार्यों का काल 183 वर्ष। फिर आगे 11 अंग, करते देखो 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश ज्ञाता, एक देश ज्ञाता, 11 अंग और 14 पूर्वों के, पूर्व अंग पूर्व ज्ञान होता ना, तो 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश ज्ञाता, एक देश ज्ञाता 5 आचार्य, 5 आचार्य, इनका काल 123 वर्ष, 123 वर्ष। अब अगला बिंदु दशांग, 10 अंग दशांग, लिखो दशांग, नवांग, अष्टांगधारी, दशांग, नवांग, अष्टांगधारी 4 आचार्य, 10, 9, 8, दशांग, नवांग, अष्टांगधारी 4 आचार्य, 97 वर्ष, 9 और 7, 97 वर्ष। एकांगधारी, एक अंगधारी, एकांगधारी 5 आचार्य, एकांगधारी 5 आचार्य 118 वर्ष, 118 वर्ष। एकांगधारी 5 आचार्य 118 वर्ष हो गया। अब देखो आवाज आ रही है आवाज, आप लाइट आवाज आ रही, चलो मिलान करो, पीछे तक आवाज पहुंच रही है। अब टोटल लिखो नीचे 62 प्लस 100 प्लस 183 प्लस 123 प्लस 97 प्लस 118, सब जो संख्या है वो जोड़ दो पूरी। 62, 100, 183, 123, 97, 118। नोट हो गया ना? सब जोड़ना है ना, तो 62, 100, 183, 123, 97, 118 कितने हो गए? 683 वर्ष, 683 वर्ष कितने हो गए? 683 वर्ष। ओहो, 683 वर्ष हो गए। अब इसको समझ लो, ये तो नोट हो गया, नोट हो गया तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अब सुनो और समझो, महावीर भगवान को जिस दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, किस स्थिति में मोक्ष प्राप्त हुआ महावीर भगवान को? कब हुआ बताओ? ओ कहाँ देख रहे हैं? इसे देखो, महावीर भगवान को मोक्ष किस स्थिति में हुआ? बोलो।
कार्तिक कृष्ण अमावस्या। कौन सी तिथि? कार्तिक वदी अमावस की प्रातः काल प्रत्यूष वेला में। कितने कितने बजे? प्रत्यूष वेला में, कार्तिक वदी अमावस की प्रत्यूष वेला में। प्रत्यूष वेला अंधेरा जाने को है, उजेला आने को है। झुरमुटा पौ फट रही है, साफ साफ स्पष्ट दिख नहीं रहा, वो समय प्रत्यूष वेला मानी जाती है। क्या मानी जाती है? प्रत्यूष वेला। कार्तिक वदी अमावस की प्रत्यूष वेला में सुबह सुबह के समय में महावीर भगवान को मोक्ष हुआ। अब आगे बढ़ रही है। महावीर भगवान का ज्ञान था, केवल ज्ञान था। जिस दिन महावीर भगवान को मोक्ष हुआ उसी दिन शाम को गौतम स्वामी गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। ठीक है ना? तो ये ज्ञान क्रमशः सुबह तक ज्ञान था, केवल ज्ञान, और शाम को भी केवल ज्ञान हो गया। अंतराल नहीं पड़ा, गैप नहीं पड़ा। फिर 12 वर्ष तक गौतम स्वामी केवल ज्ञानी रहे। गौतम स्वामी 12 साल तक केवल ज्ञानी रहे। जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान। फिर 11 वर्ष तक सुधर्मा स्वामी केवल रहे, विहार होता रहा। जब सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ तो उसी दिन जम्बू स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। जम्बू स्वामी केवल ज्ञानी 39 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक रहे? कितने वर्ष तक रहे? 39 वर्ष तक। तो ये तीनों केवली जो हुए, इनका काल कितना हो गया? 62 वर्ष। कितना हो गया? 62 वर्ष। जो पहले 3 केवली हैं 62 वर्ष में, ये अनुबद्ध केवली कहलाए। क्या कहलाए? अनुबद्ध केवली कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि इनके ज्ञान में अंतर नहीं पड़ा, लिंगबद्ध ज्ञान रहा, क्रमबद्ध अनुबद्ध ज्ञान रहा। इसलिए ये तीनों केवल ज्ञानी। कौन कौन से केवल ज्ञानी? नाम बोलो। गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। ये तीनों केवली अनुबद्ध केवली रहे। इन अनुबद्ध केवलियों का काल 62 वर्ष रहा। अब 5 श्रुत केवली हुए। कौन हुए? 5 श्रुत केवली हुए। इन 5 श्रुत केवलियों के नाम हैं नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इन सबके काल को जोड़ते हैं तो नंदी श्रुत केवली का 14 वर्ष, नंदी मित्र का 16 वर्ष, अपराजित का 22 वर्ष, गोवर्धन का 19 वर्ष और भद्रबाहु का 29 वर्ष काल रहा। ये 5 श्रुत केवली थे। 5 क्या थे? श्रुत केवली। इन सबका 100 वर्ष का काल रहा। 100 वर्ष का काल रहा। भद्रबाहु कौन थे? आपको ख्याल में है? बताओ, भद्रबाहु नाम से आप क्या जानते हो? भद्रबाहु के बारे में आपने क्या समझाया अभी तक? भद्रबाहु कौन थे? श्रुत केवली थे, अंतिम श्रुत केवली थे भद्रबाहु, जिनके समय में इस भारतवर्ष में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था। बारिश नहीं, पानी नहीं, खेती नहीं, जमीन फटने लगी, व्यापार धंधा चौपट हो गया, खेती किसानी सब खराब हो गई, सब कुछ परेशानी परेशानी का। 12 साल तक पानी नहीं गिरा, खेती सब नष्ट, खेती नष्ट,
तो व्यापार भी नष्ट हो गया। तो ऐसा 12 वर्ष तक दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। उस समय कहाँ विराजमान थे आचार्य भद्रबाहु? उज्जैनी नगरी में। कहाँ थे? वर्तमान के उज्जैन में विराजमान थे। जब ये अकाल की स्थिति बनी तो ऐसे समय को टालने के लिए, ये अकाल पड़ रहा है, उत्तर भारत में अकाल का प्रभाव था, दक्षिण भारत में नहीं था। तो आचार्य भद्रबाहु महाराज जी अपने संघ को लेकर के दक्षिण भारत जाने लगे। अब जब जाने लगे तो ग्रस्तों को बड़ी आकुलता हुई। इतने महाराज जी थे, सब धर्म लाभ मिलता था, सेवा होती थी, अब संघ सब चला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? परेशानी के समय तो महाराज जी को रहना चाहिए, श्रावक को हिम्मत बंधी रहती है, तो रहना तो चाहिए, श्रावक को हिम्मत बंधी रहे, लेकिन महाराज की चर्या भी तो बढ़े। बड़ी परेशानियां हो गई। तो श्रावकों के अत्यधिक आग्रह पर 12,000 मुनि महाराज रुक गए और 12,000 मुनि महाराज जी दक्षिण भारत चले गए। जो मुनि महाराज रुक गए, धीरे 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 परेशानियों में शिथिलता का रास्ता अपनाते गए और फिर श्वेतांबर मत बन गया। एकदम 2-4-50 वर्ष में नहीं बना। श्वेतांबरी वस्त्रधारी साधु बनने की परंपरा को बनने में 200-300 वर्ष लग गए, तब एक परंपरा स्थापित हुई। मतलब महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 162 वर्ष बाद अकाल की शुरुआत हो गई। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 162 वर्ष बाद अकाल की शुरुआत हो गई। अब अकाल पड़ना शुरू हुआ तो 12 वर्ष तो अकाल में निकल गए। फिर एकदम पूरी व्यवस्थाएं थोड़ी छिन्न भिन्न होती हैं। श्रावक थे, चर्या कराते रहे, व्यवस्थाएं बनती रही, आदि आदि। फिर क्या क्या परेशानी आई, कैसे कैसे साधु को समझौता करना पड़ा। करते 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 विचारों में शिथिलता, चर्या में शिथिलता। अब जब आएगी शिथिलता तो उसको परंपरा का रूप देने में फिर सबकी सहमति पुष्टि बनाते बनाते और एक श्वेतांबर पंथ बना। इसकी चर्चा आगे कभी बताएंगे। तो 5 सुरत्योली, अंतिम सुरत्योली भद्रबाहु। अब 11 अंग और 14 पूर्वधारी 11 आचार्य जो आपने समझ लीजिए नोट किए हैं, आप सुन लो। इतना लिख नहीं पाओगे जल्दी में, तो सुन लो। पहले विशाखाचार्य 10 वर्ष, प्रोष्टिलाचार्य 19 वर्ष, क्षत्रियाचार्य 17 वर्ष, जयसेनाचार्य 21 वर्ष, नागसेनाचार्य 18 वर्ष, सिद्धार्थाचार्य 17 वर्ष, धृतिसेनाचार्य 18 वर्ष, विजयाचार्य 13 वर्ष, बुद्धिलिंगाचार्य 20 वर्ष, देवाचार्य 14 वर्ष, धर्मसेनाचार्य 16 वर्ष। 183 वर्ष 11 अंग और 14 पूर्वधारी आचार्य के। फिर 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश ज्ञाता अंश ज्ञान रखने वाले 5 आचार्य। नक्षत्राचार्य का 18 वर्ष का काल, जयपालाचार्य का 20 वर्ष, पांडवाचार्य 39 वर्ष, ध्रुवसेनाचार्य 14 वर्ष, कंसाचार्य 32 वर्ष। 123 वर्ष इनका काल। फिर दशांग नवांग अष्टांगधारी 4 आचार्य, सुभद्राचार्य 6 वर्ष तक, यशोभद्राचार्य 18 वर्ष, भद्रबाहु 23 वर्ष, लोहाचार्य 50, 97 वर्ष इनका काल। पर एक अंग केवल थोड़ा सा अंश ज्ञान रखने वाले 5 आचार्य। अरहपली आचार्य 28 वर्ष, मालनंदी आचार्य 21 वर्ष, धरसेनाचार्य 19 वर्ष। धरसेनाचार्य जानते हैं आप? पुष्पदंत भूतबली की कहानी, श्रुत कथा। धरसेनाचार्य 19 वर्ष, पुष्पदंताचार्य 30 वर्ष, भूतबली आचार्य 20 वर्ष, 118 वर्ष। इस तरह पुष्पदंत भूतबली आचार्य तक लेकर के 683 वर्ष की ज्ञान की परंपरा अखंड रही।
जो महावीर भगवान के केवल ज्ञान से जुड़ करके यहाँ तक आई, ऐसी 683 वर्ष की परंपरा दिगंबर परंपरा में बड़ी प्रामाणिक श्रुत परंपरा मानी गई है। जब कभी भी विद्वानों के द्वारा सतखंडागम आदि ग्रंथों की वाचना होती है, इस परंपरा का उल्लेख जरूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सतखंडागम के शुद्ध ग्रंथों की जो वाचना होती है वो पुष्पदंत भूतबली ने लिखे, दर्शन स्वामी ने उपदेश दिया, तो वहां तक ये परंपरा चलती है। इसके आगे अब देखो, अभी तक कुंद स्वामी का नाम नहीं आया। हाँ, मंगलम भगवान की रो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद आदियो जैन धर्मोस्तु मंगलम, ये श्लोक तो बन गया, लेकिन 683 वर्ष की परंपरा में कुंद स्वामी का नाम नहीं। इसके बाद में फिर और आचार्य तो होते ही रहे, पर जो मूल था वो 683 वर्ष तक रहा। इसके अनंतर कुंद स्वामी, आचार्य गुमा स्वामी, समंतभद्र, पूज्यपाद, अकलंक आदि आदि अनेक आचार्य हुए हैं, जिनकी चर्चा आप समय समय पर सुनते रहे। कुंद स्वामी का महत्व इसलिए भी है, कुंद स्वामी का महत्व इसलिए भी है कि आचार्य कुंद स्वामी भले इस परंपरा के क्रम में क्रमबद्ध तरीके से 683 वर्ष में नहीं आए, लेकिन उसके पश्चात उन्हें जो ज्ञान हुआ और विदेह क्षेत्र जाकर के श्रीमंतर भगवान का उपदेश सुनकर के जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तो आचार्य कुंद के ज्ञान की भी बहुत बड़ी प्रामाणिकता दिगंबर परंपरा में है। और श्वेतांबर दिगंबर मान्यताओं के बीच में मूल संघ की स्थापना करने के रूप में आचार्य कुंद स्वामी का अपना बहुत बड़ा योगदान है। कुंद स्वामी ना होते तो दिगंबर परंपरा आज हमारे पास तक नहीं आता। बहुत बड़ा योगदान है। उनके पहले आचार्यों का योगदान अलग दृष्टि से है, लेकिन श्वेतांबरीकरण होते समय दिगंबर को मुख्य संस्थापक और मुख्य मूल मार्ग बतलाने और स्थापना करने के रूप में आचार्य कुंद स्वामी का बड़ा योगदान है। इसलिए कुंद स्वामी को याद किया जाता है। देखो, बड़ी दुर्लभता से ये ज्ञान की बातें मिलती हैं और बहुत मुश्किल से इन सब बातों में रुचि बढ़ती है। क्या? पकड़ करके बिठा रहे हैं कि सुन लो, थोड़ा समझ लो, काम तो 313 तुम्हारे पास पहले ही से रखे हुए हैं, वे खत्म होने वाले नहीं हैं। महाराज जी आए और समय पूरा होने पर व्यवहार कर जाएंगे। तुमने क्या पाया? घर बैठे चर्चा तो करते हैं रिश्तेदारों से, महाराज आए हैं, बढ़िया चल रहा है, अच्छी क्लासें लग रही, और तुम्हारा रिश्तेदार पूछ ले कि क्या पढ़ाया? नहीं, वो हम पढ़ने तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन अच्छी चल रही है क्लास। तो तुम्हें मिला क्या? तुमने समझा क्या? तुमने प्राप्त क्या किया? जय जयकार जय जयकार जय जयकार तो दुनिया कर रही है, लेकिन धर्म को समझ करके स्वीकार कौन करता था? अरे भैया, यहाँ पर सब छोड़ने की बातें थोड़ी बताते हैं, अच्छे से जोड़ने की बातें भी तो बताते हैं, संग्रह करने की भी तो आपको व्यवस्था बताते हैं। क्यों? आप अर्थ पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर दान पुण्य कैसे करोगे? तो अर्थ पुरुषार्थ भी, लेकिन करो कैसे? ये तो समझो पहले कि करना कैसे है। भाई, बराबर तो होना चाहिए ना। कितने घंटे तुम पैसा कमा रहे हो और कितने घंटे तुम मंदिर को दे रहे, बताओ। पैसा कमाने में और खाने पीने सुख सुविधाओं में कितना समय तुम्हारा जा रहा है? और मंदिर के लिए, महाराज जी के लिए, अभी कह रहे थे हम भैया वृत्ति में हाथ है। हमने
गंद उधरते तो हमने क्या करते, तुम देखते ही भैयावृत्ति में आते हैं, तब आप भैयावृत्ति पर रात में आते हैं सोने के बाद। अब महाराज जी दिन भर आवश्यक करते करते थक गए, गर्मी है, हवा नहीं चल रही है, नहीं, महाराज जी का विश्राम का समय है। महाराज उठो, आपने कहा था ना श्रावण का धर्म है भैयावृत्ति करने का, अब लो और उठा के और बिठा लो, भैयावृत्ति करने आए हैं। अच्छा तो टाइम पर आ जाते, टाइम पर कैसे आ जाते, इतने सारे काम तो थे। जब सब काम फ्री, सबसे फ्री हो गए तो महाराज जी के पास आएंगे। ऐसे श्रावण कैसे पुण्य कमाएगा, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएगा। महावीर भगवान ने ये थोड़ी कहा कि तुम पैसा मत कमाओ, तुम दुकान धंधा मत करो, तुम खेती बाड़ी मत करो, कहा मना थोड़ी किया, करो, गिरस्त हो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थी तो होना चाहिए, द्रव्य का संग्रह तो होना चाहिए। भले द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय ना करो, पर द्रव्य संग्रह तो कहने लगे, हम भी तो द्रव्य संग्रह कर रहे हैं महाराज जी। कौन सा द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, गाने बैठे द्रव्य संग्रह ही तो करते रहते हैं। तो द्रव्य का संग्रह करो, लेकिन द्रव्य का संग्रह किस तरीके से किया जाना चाहिए, कितने समय किया जाना चाहिए, कितनी मेहनत होना चाहिए, महाराज का बताए। दिन भर ही तो बैठक तो अभी तो कुछ भी नहीं है। अब दिन भर बैठे रहो और कुछ नहीं है तो समझो पुण्य कमजोर है। दिन भर तुम बैठे हो और कुछ नहीं मिल रहा तो तुम्हारा पुण्य कमजोर है। इसका मतलब है पुण्य बढ़ाओ। और तुम दुकान पर पहुंचने के पहले से ग्राहक खड़ा हुआ है, सेठ जी आप लेट क्यों हो गए? अरे भैया क्या करें, तो पूजा पाठ करके आएंगे, महाराज जी का चौका लगा, आहार देके आए हैं। हो ठीक है, हमें तो मालूम था, इसलिए तो हम रुके हुए हैं। वो जो पुण्य का काम कर रहा, उस पुण्य से वो ग्राहक वहां रुका हुआ है, भाग नहीं सकता, कहीं नहीं जाएगा। तो पुण्य तो कमा के देखो, पुण्य के कार्यों को करो, तुम्हारा पुण्य सबको बांध करके रखेगा। और तुमने आप लोग का करी, अभी से जल्दी कड़ी के रसोईया कर लो, निकल जाओ, देख न पाए कोई, आहार में भी एक गिलास दे दो, अपने निकल जाओ, कोई देख न पाए। वो कैसे देख लो कि महाराज जी देख रहे कि नहीं देख रहे, महाराज ने देख लो तो अंदर आ गए और नहीं देखो तो सीधे निकल गए। पुण्य कमजोर कर रहे। महाराज जी को क्या, महाराज जी का तो रोज का काम है, लेकिन ऐसा अवसर ग्रस्तों को बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, निमित्त भी कुछ बनते हैं, कहने पर भी मन बन जाता है। वैसे किसी ने नहीं कहा तो मन नहीं बना, किसी ने कह दिया तो मन बन जाता है। अब यदि कहने पर मन बनता है तो कहना भी अच्छी बात है, क्या बात होगी। इसलिए तो मंदिरों में शांति धारा अभिषेक के समय कह देते, भैया जल्दी जल्दी करो, ताकि जल्दी जल्दी स्वाध्याय प्रारंभ हो। कहने से फर्क पड़ता है। और सुनते 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 कौन व्यक्ति इस बात को पकड़ ले और उसके जीवन को कब काम आ जाए, क्या पता। एक चोर था, चोरी करके भागा। उसका काम खानदानी चोरी करना था, उसने नहीं, हाँ, पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी विरासत में मिला था काम। पहला ऐसे उसने देखा ये काम अच्छा है, कमाना धमाना नहीं, दिन भर सो और रात में भूत व्यस्तर जैसे घूमो, जहां मिल गया मौका ले भगो। अब बड़ा होशियार था, पकड़ने वाले भी पकड़ नहीं पाते थे। और उसके पिताजी ने कहा था, देख रे
तू सब जगह जाना, लेकिन एक जगह से बच के रहना। एक जगह नहीं जाना, एक जगह से बच के रहना। कहाँ? ये जो महावीर भगवान का सम्मोहन लगता है ना, बस उसके चक्कर में नहीं आना। हाँ, बाकी कहीं भी चले जाना। क्यों? अरे बोले तुम एक बार गए तो गए, हमेशा को गए। वो जादूगरी है, महावीर का ज्ञान जादूगरी का है। जो सुनता है वो वहीं का हो जाता है। सुनना ही नहीं, अपना खानदानी धंधा चल रहा है ना, फल मिल रहा है। तुमने एक बार भी यदि महावीर की वाणी को सुन लिया तो अपना ये पुस्तैनी धंधा चौपट हो जाएगा। सब कुछ करना, लेकिन भूल करके जिस रास्ते पर सम्मोहन लगा उस रास्ते से नहीं निकल। पिताजी ने उसको फोड़ फोड़ करके पिला दिया। वो भी तैयार हो गए, जाएंगे ही नहीं, जाना ही नहीं। महावीर भगवान जिस रास्ते पर होंगे जाएंगे ही नहीं। एक बार चोरी करके भागा, देखने में आ गया, सैनिक पीछे लग गए, घेराबंदी बहुत हो गई अच्छे से, और जिस रास्ते से भाग रहा था आसपास के सारे रास्तों को नाकेबंदी कर दी। अब 3 रास्ते बंद, सामने सैनिक दिख रहे, पीछे से सैनिक है, और इस तरफ भागने में सैनिक है। एक रास्ता बचा, उस पर आगे बढ़ने का उसका मन हुआ कि ख्याल आ गया कि इस रास्ते पर तो महावीर का सम्मोहन लगा हुआ है। और पिताजी ने कहा जाना नहीं। अब क्या करें, मरता क्या ना करता, इधर देखा सब तरफ सैनिक है, क्या करें, चलो अब बचने के लिए किसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। पिताजी ने ये कहा था कि महावीर की वाणी नहीं सुनना, तो वाणी नहीं सुनेंगे, रास्ते से निकल जाएंगे, बाहर से निकल जाएंगे, बाईपास, मेन सिटी में नहीं घुसेंगे, अंदर बाईपास निकल जाएंगे। हाँ, तो उसने प्लान कर लिया, बोले चलो इसी रास्ते से निकलेंगे, लेकिन एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों कानों में अंगुली डाल करके दौड़ लगाएंगे, दोनों कानों में अंगुली डाल करके दौड़ लगाएंगे। उसने कानों में अंगुली डाल करके दौड़ लगाई, सुनना नहीं, दौड़ लगाई। कहानी में लिखा है, और ये कहानी भी दिगंबर समाज के ग्रंथों में नहीं है, श्वेतांबर समाज की कथाओं में कहानी आई है, पर सार पकड़ लो। तो कहानी में लिखा, जैसे ही वो अंगुली डाल करके कानों में दौड़ा, तो ठीक सम्मोहन के सामने जहां रोड से भागा जा रहा था, वहीं उसे जोर से कांटा लगा, वही कांटा लगा, जोर से कांटा लगा। भाग के कहां जाओगे, कांटा लगा। अब जब जोर से कांटा लगा तो भागना बंद, और ये कांटा लग गया, कांटा लग गया। उसी समय तुरंत उसने कांटा निकालने के लिए हाथ नीचे किए, खींच करके कांटा फेंक दिया और तुरंत कानों में उंगली डाली। लेकिन इतनी देर में ही एक वाक्य महावीर स्वामी का उसके कानों में चला गया कि देवों की छाया नहीं पड़ती, देवों की छाया नहीं पड़ती। जैसे आप चलते हो तो आपकी छाया दिख जाती है, पूर्व पश्चिम दिशा से छाया दिख जाती है, लेकिन देव यदि कहीं से आए जाए तो उनकी छाया नहीं बनेगी, छाया नहीं दिखेगी। ना चाहते हुए भी वो बात उसके कान में चल रही। अब भागा 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 भागा, आगे जाकर तो पकड़ में आ गया। अभय कुमार मंत्री के पास खबर पहुंची। अभय कुमार ने कहा, देखो नामी गिरामी चोर है, इसको प्राणों की सजा नहीं देना, प्राणदंड नहीं देना, इसे रहस्य निकलवाना पड़ेगी कि तुम जैसे कितने और हैं इस नगरी में, अकेला पकड़ में आए इसको दंड मिल जाएगा तो फिर इसको तो दंड मिल जाएगा, पर गिरोह पकड़ में नहीं आएगा, सुराग निकालना पड़ते हैं ना, तो इसलिए चिंता रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, तो कहा इसको सही सलामत रखो, खिलाओ पिलाओ अच्छे से और इससे रहस्य निकलवाओ। बस इसको खूब शराब वराब पिलाई गई, ऐसा वैसा किया कि उसको कुछ याद नहीं रहा, और एक महल में उसको ले गए जहाँ पर स्वर्ग का वातावरण बनाया गया था।
क्या बनाया गया था? स्वर्ग का वातावरण, और सब अप्सराएं, इंद्र, देव सब देख रहे थे। अब जब ये पहुंच गया, थोड़ा होश में आया, तो इससे पूछताछ शुरू हुई, तुमने क्या क्या किया है, कहाँ से आए? देखो, पहले देखा तुम बहुत धर्मात्मा हो, तुमने बड़ा पुण्य किया है, जितने भी काम तुमने किए हैं सब पुण्य के किए, तुम्हें स्वर्ग में जन्म मिला है, आपकी सेवा हो रही है यहाँ पर, और आप बताओ आपने क्या क्या काम किए ताकि सभी लोग ऐसा काम करेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। अब जब उसको कहा कि तुम्हारा स्वर्ग में जन्म हुआ है और तुमने सब काम बहुत अच्छे किए, पुण्य के किए, उसके प्रभाव से यहाँ आए, तो उसने सब तरफ देखा तो देव देवियां आ रहे जा रहे, तो उजाले में उसको उनकी परछाई दिख गई, तो अरे परछाई पड़ रही है, ये स्वर्ग कैसे हो सकता है? महावीर भगवान उस दिन कह रहे थे कि देवों की छाया नहीं पड़ती है, फिर इनकी छाया पड़ रही, ये देव कैसे होंगे? और ये रहस्य निकलवाने के लिए अभय कुमार मंत्री ने योजना बनाई होगी। अब सावधान होना चाहिए। तो उससे जब पूछा गया क्या क्या तुमने किया, तो कहने लगा मैंने इतने करोड़ों रुपए का दान किया, मैं रोज मंदिर पूजन अभिषेक करता था, ऐसा करता था, महाराजों की सेवा करता था, भैया भक्ति करता था, किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, चोरी चमारी कुछ भी नहीं की, ऐसा वैसा करके उसने जो नहीं किया था वो सब बताया, और जो किया था वो सब छिपाया, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि रहस्य उगलवाया जा रहा है तो सजा मिलेगी। अब जब भेद नहीं खुल सका और रहस्य नहीं मिला, तो फिर छोड़ना पड़ा उसको। भाई कोई प्रूफ तो होना चाहिए, कोई सबूत तो होना चाहिए, और स्वीकार ही नहीं करा, उसको छोड़ दिया गया। और जब वो छूटा तो उसका मन परिवर्तित हुआ। मन में क्या आया? अरे महावीर के एक वाक्य ने मुझे बचा लिया। महावीर के एक वाक्य ने, जिसको मैं सुनना भी नहीं चाह रहा था, मजबूरी में कान में चला गया, महावीर के एक वाक्य ने मुझे बचा लिया। अब यदि उनके पास जाकर के उनसे धर्म का उपदेश सुन लिया फिर तो जीवन ही बदल जाए। वहां से छूट करके कुछ सीधा समोसरण में गया, उपदेश सुना, उपदेश सुनता रहा, और सुनते सुनते ऐसा फर्क आया, ऐसा मन उसका परिवर्तित हुआ कि उसने वहीं पर मुनि दीक्षा ले ली। सुनना भी नहीं चाह रहा था, एक शब्द कान में चला गया, इतना बड़ा फर्क आ गया। अपने से तुलना भी अपन को करना चाहिए। जिसको कभी कुछ नहीं मिला, जिसका जीवन ही खराब था, और मिला तो इतना परिवर्तन उसने कर लिया। आप सब धर्म की बातें कब से सुनते आ रहे हो? भगवान के अभिषेक कब से करते आ रहे हो? एक भगवान का नहीं, सभी भगवान का अभिषेक करते आ रहे हो। एक ड्रेस तो कितने लंबे समय तक चलेगी, 6.5 महीना के बाद जब खराब गई फिर बदल गई, कितनी बदलते आ रहे हो, लेकिन अंदर से कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं महाराज, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? अरे कराए तो पानी मत फेरो, कितना परिवर्तन है। हाँ परिवर्तन है भी, ऐसा नहीं कह रहे हम कि जो लोग कर रहे वो कुछ नहीं कर रहे, नहीं, उनमें परिवर्तन है भी, और परिवर्तन से उनको फायदे भी हैं। जो जिस भावना से कर रहा, जिस अंतर्मन से कर रहा, जिस अनुभव अनुभूति से कर रहा, उसको वैसा लाभ भी है। लेकिन यदि उस गहराई में जाकर के हम नहीं कर पा रहे, उस भाव को पकड़ करके नहीं कर पा रहे, तो क्रियाएं तो हमारे साथ जुड़ी हैं, उसका अनुभव हमारे साथ नहीं जुड़ा, और वो क्रियाएं फिर
आनंद नहीं दे पाती हैं। रूटीन वर्क चल रहा है तो रूटीन है। आप सब भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि अभिषेक भी करते हो, पूजन भी करते हो, स्वाध्याय भी करते हो। सुनाने वाले महाराज जी मिल जाए तो सुनते भी हो। गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है तो भी अपन को चिंता नहीं है। अपना ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर भी चरम पर पहुंच रहा है। न गर्मी की चिंता, न कोई चिंता। समय पर कक्षाएं लग रही हैं। सभी व्यक्ति सुबह सुबह जल्दी उठ करके सब तरह का लाभ ले रहे हैं। पुण्य आश्रयों का कारण बन रहा है। अशुभ कर्मों की निर्जरा है। गृहस्थों के कर्तव्यों में सबसे पहला धर्म, उठ करके तैयार हो और जिन मंदिर के लिए निकल जाओ, जिन मंदिर की वंदना करो, अभिषेक करो, पूजन करो। सुनाने वाले कोई मिल जाए तो सुनो, नहीं है तो स्वयं में कुछ पढ़ो। सुबह सुबह एक बार यदि आपने घंटे 1.5 घंटे कर लिया तो बस आप दिन भर भी अपने घर गृहस्थी के कार्यों में लगे रहो तो भी धर्म का संस्कार आपके जीवन को तरोताजा बनाए रखेगा। लेकिन ये होना चाहिए। ये यदि नहीं किया तो घर गृहस्थी के काम तो दुनियादारी करी गई है। घर गृहस्थी के काम सब हो और मंत्र पूजा पाठ छूट जाए, अच्छा नहीं। मंदिर पूजा पाठ नहीं छूटना चाहिए। मंदिर पूजा पाठ नहीं छूटना चाहिए। अपन सुविधाएं बनाओ, दूसरे कार्यों को बाद में करो। कोई कार्य नहीं करो ऐसा नहीं करे, सब करो, लेकिन थोड़ा सा टाल करके करो। पहले ये करो। उठते साथ ही धर्म का कार्य पहले होना। धर्म पुरुषार्थ ग्रस्त से सबसे पहले होना। अच्छे मन से, अच्छे उत्साह से, प्रसन्नता से। सुबह सुबह बिल्कुल मन प्रसन्न रहता है। अच्छे उठ करके सबसे पहले मंदिर पूजा पाठ करो, उसके बाद में दूसरा काम करो। महाराज जी नाश्ता पानी कर सकते कि नहीं कर सकते? कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा? भूखे भजन का भूख वाला ले लो, अपने कंठी वाला। लेकिन करने के पहले मत करो, करने के बाद करो। पहले भगवान की पूजा कर लो, बाद में पेट पूजा कर लो। हम कहा कर रहे हैं कि नहीं करो। इतना काहे के लिए कमा रहे हैं भाई? गाड़ी को ईंधन नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगी? दो, लेकिन गाड़ी को तो तुम दिन भर देते रहो और उससे काम बिल्कुल भी मत लो। नहीं, शरीर को तकलीफ नहीं होना। क्या? शरीर को तकलीफ नहीं होना, शरीर को कष्ट नहीं होना। तो जिन्होंने ये विचार कर करके काम किया है कि शरीर को कष्ट नहीं होना, शरीर को कष्ट नहीं देना, उनके शरीर में ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, ज्यादा कष्ट आ रहे हैं। बल्कि ये सोच करके काम करो कि शरीर को जब खुराक देते हैं इससे मेहनत भी तो लेनी चाहिए। शरीर से थोड़ा पसीना भी तो निकलना चाहिए। मेहनत शरीर से बहुत कम हो गई। क्षमताएं भी इसलिए कम हो गई कि साधनों के आश्रित हो गए। चलना फिरना बंद है। गाड़ियां सबके पास खूब हो गई। 2-2 चक्के की हो गई, 4-4 चक्के की हो गई। अब छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से अलग हो गई, बड़े बड़े बच्चों के हिसाब से अलग हो गई। जो बच्चे नहीं भी संभाल पा रहे हैं तो सपोर्टर चाक और लगा दिया है कि चलने दो, नहीं भी चलेगा तो गिरेगी नहीं। अब शरीर मशीनों के अधीन हो गया। चाहे बालक हो चाहे बालिका, मेहनत बंद हो गई। घर गृहस्थी के कामों में भी जो मेहनत होती थी वह भी अब कम हो गई, क्योंकि मशीनों से काम होने लगा।
बाहर का खेती किसानी का व्यापार धंधे का श्रम परिश्रम तो बहुत आगे की बात, घर गृहस्थी के रोजमर्रा के अपने ही काम जो है वो भी अब कम हो गए। नहाना है तो नल के नीचे बैठ जाओ, अब खींचने का काम नहीं, पानी कहां से खींचना, बटन दबा दो पानी आ गया। कपड़े धोने का कोई काम नहीं, मशीन में डाल दो। रोटी बनाने का काम है लेकिन नहीं बनाना चाहे तो रोटी बनाने की मशीन भी आ गई। आगे चल करके यदि चबाने की मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मिक्सर आ गया है, सब चीजें उसमें मिला, बोलो बोलो और अपने पी जाओ। मेहनत नहीं, कौन दांत चलाए, कौन दांत चलाए, मेहनत होती है, मेहनत नहीं करना। अब जो दिनचर्या के कार्यों को करने से शरीर की एक्सरसाइज हो जाती थी, अब वह एक्सरसाइज आपको घर पर बैठ करके करना पड़ती है। वो बताता है ऐसे एक्सरसाइज करो जैसे तुम कुएं से पानी खींच रहे हो। अब वो ऐसे ऐसे पानी खींच रहे हैं, पानी नहीं खींच रहे, एक्सरसाइज पानी खींचने की कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे करो जैसे आप साइकिल चला रहे हो, अब घर बैठे साइकिल चला रहे हैं। साइकिल प्रदूषण मुक्त वाहन है, डीजल पेट्रोल के अधीन ना होकर के आप साइकिल का उपयोग करो तो शरीर की एक्सरसाइज होती है और प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अब पुराने समय में नदियों में नहाने जाते थे और आधा घंटे एक घंटे यदि कोई नहा ले तो पेट हाथ पैर सब बिल्कुल बराबर हो जाए। ये आड़े टेढ़े नहीं दिखे, आजकल आड़े टेढ़े आदमी ज्यादा दिख रहे हैं। तो पूछते महाराज जी हमारा कौन सा है संस्थान है, कौन सा संस्थान है, ये कहीं भाग रहा है, वो कहीं भाग रहा है। अरे इसको ठीक करके रखो ना, मेहनत करो तो ठीक रहे, खुराक बराबर मिल रही है और शरीर की मेहनत हो नहीं रही। स्विमिंग करने को कोई शौकीय चले जाए तो चले जाए, शहरों में स्विमिंग हो रहा है, अब गांव देहातों में नदियां यदि डैम के पास में तो भरी है, करो। ये तैराकी है, चलना फिरना है, कूदना है, खेलना है, ये बंद हो गए। अब केवल खेल में मोबाइल बचा है। क्या बचा? मोबाइल बचा है। दिमागी कसरत, शरीर कुछ नहीं, भोजन करते समय भी मोबाइल बंद नहीं। प्राइमरी मिडिल के बच्चे भी मोबाइल के आदी हो गए। टीवी देख देख करके एक प्लेट भोजन करने में आधा घंटा लगाते हैं। यहाँ से मम्मी, वहां से दादी, 3-4 घेराबंदी करते हैं, तब कहीं जाकर के एक आध प्लेट खाना उसके अंदर जाता है। मोबाइल दे दो, वो देखता रहता है, वो चम्मच से डालते जाओ। शरीर भी कैसे हो गए? बिस्किट जैसे हो गए। शरीर कैसे हो गए? हाँ, बाटी जैसे नहीं, बिस्किट जैसे हो गए। भूख नहीं लगती कहते हैं, एक बिस्किट खा लिया, आधा कप चाय पी ली, नाश्ता हो गया। पुराने आदमी से पूछे तो कहते हैं तुम्हारे दांतों में लगा रहता है। किसान आदमी मेहनती है, मेहनत करता है तो खुराक भी उसकी ऐसी है। अब और दूसरी बात है कि शरीर से पसीना निकले तो शरीर स्वस्थ हो। मेहनत नहीं है, घर में सुविधा है तो कूलर है, पंखा तो बेकार हो गया, कूलर है नहीं तो एसी और लगा लिया। अब एसी लगा लिया, पसीना नहीं आ रहा। अब पसीना नहीं आ रहा, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा। क्या कहते हैं? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? कुछ गड़बड़ी है घर में? नहीं, घर में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, शरीर से अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या है? आप चेकअप कर लो। उन्होंने चेकअप
कर लिए, सब चेकअप कर लिए, बोले सब नॉर्मल है, बराबर है। तो भी हमें कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। अच्छा सा इसलिए नहीं लग रहा कि आपके शरीर से मेहनत हो ही नहीं रही, भोजन पानी भरपूर चल रहा, जो वेस्टेज है वो बच नहीं रहा, और जो बच नहीं रहा कोई तुम्हारे को बीमार बना रहा। अच्छा 3-3 4-4 किलोमीटर घूमो ना, सवेरे जाओ, उठो, है क्यों? और महाराज कहा करें, सो गई देरी से उठते हैं और उठते ही आपने 7 बजे समर क्लास लगा दे, जो सोने का समय था है, और अभिषेक जल्दी करो, और अभिषेक जल्दी करो। हम दौड़ दौड़ के पहुंच नहीं पाते तो तैयार के चढ़ जाते, क्या करें महाराज? और महाराज और देख लेते हैं। एक बात और बताते हैं, आप देखो भैया, पुण्य के कार्यों में पाप मत कमाओ, कर सको तो अच्छा करो, नहीं कर सको तो मत करो। श्री जी का अभिषेक जिनको करना है उनके लिए मैं कह रहा हूं, जिनको धोती दुपट्टा के साथ श्री जी का अभिषेक करना है, वह धोती दुपट्टा के साथ चप्पल पहन करके ना आए। मेरी नजर रोज पड़ रही है, कोई ना कोई रोज मिल रहा मुझे, रास्ते में रोज कोई ना कोई धोती दुपट्टा के साथ चप्पल पहने जाते हुए रोज दिख रहा हूं। घोर पाप का आश्रय कर रहे हो आप भले कितने ज्ञानी विज्ञानी हो, तर्क कुछ भी दो, अब अभिषेक करने के बाद भी पुण्य नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि चप्पल पूजन का परिधान नहीं है। चाहे कितने भी कुछ भी आप रबर की तो क्या, आप चांदी सोने की भी पहन के क्यों न चले जाओ। महाराज फिर रास्ते वगैरह भी तो खराब होते हैं, अब रास्ते पर पैर पड़ते हैं तो क्या करें? तो रास्ते की अशुद्धि सार्वजनिक अशुद्धि है, उसमें व्यक्तिगत दोष नहीं है। महाराज जी भी निकलते हैं, आहार को भी निकलते हैं, फिर महाराज जी भी खड़ा पहन करके जाए, क्योंकि महाराज जी को भी तो ध्यान रखना चाहिए। आपके पास आंखें हैं, आप अपना देख करके बचाव करके जाओ। सार्वजनिक रास्ता है, उसमें तुम्हें व्यक्तिगत कोई शुद्धि अशुद्धि का विकल्प नहीं करना। अपना पैर अशुद्धि करना पड़े ऐसे आप निकल जाओ, अपना पैर अशुद्धि करना पड़े। फिर दूसरी बात, यदि मान लीजिए आपको चप्पल पहन करके ही जाने का भाव बन रहा है तो इसका भी हम निषेध नहीं कर रहे, लेकिन पद्धति ये होना कि आप अपने शुद्ध वस्त्रों के लिए अपने इंतजाम से कैरी बैग में लेकर के जाओ। घर पर सोले में ताबे लगा करके उठा दो, अथवा मंदिर में ही वस्त्रों को आप रख दो। वहीं पूजा के बाद आप अपने धो करके जहां भी जो भी व्यवस्था हो रख करके आ जाओ, अथवा मंदिरों में ही शुद्ध वस्त्रों की समाज के द्वारा व्यवस्था कर दी जाए। घर से कोई भी पहन करके नहीं आएगा, यहीं पर पानी है, यहीं पर वस्त्र है, यहीं पर पहनो, यहीं पर अभिषेक करो, यहीं पर रख करके चले जाओ। माली आदि धो करके फिर रख देगा, आप अपने पहनो, अभिषेक करो, पूजन करो, शांति धारण करो और अब वस्त्र वहीं छोड़ो, अपने वस्त्र पहन करके आ जाओ। बहुत जगह ऐसा इंतजाम है। रास्ते की अशुद्धि का बहुत बड़ा विकल्प आ रहा है, तो जितने लोगों को विकल्प है उतने लोग अपने शुद्ध वस्त्रों का इंतजाम मंदिर में कर लें, अथवा घर से ही अपने शुद्ध वस्त्र ले जाएं, कोई भी एक जगह पर अपने बदले, हाथ पैर धोए, जूता चप्पल आदि पहन करके जा रहे, बाहर छोड़ दो, हाथ पैर धो लो, अंदर जाओ शुद्ध वस्त्र, तो दोष नहीं है, पुण्य बंद होगा। और यदि ऐसा नहीं किया, आपने शुद्ध वस्त्र घर पर पहन लिए, चप्पलें पहन करके आने लगे, परंपरा एकदम गलत है। और यदि इसको नहीं बताएंगे तो धीरे धीरे ये परंपराएं और बढ़ जाएंगी। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इस काम को बंद करना ही पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। जूते चप्पल बगैर पहन करके मंदिर जाने का निषेध नहीं, पानी रखा रहता है, हाथ पैर धोकर के अंदर जाओ, तो एक व्यवस्था सामान्य गृहस्थ के लिए। लेकिन जो अभिषेक पूजन के लिए शुद्ध वस्त्र पहन करके जा रहा, उसको किसी भी तरह की चप्पल पहन करके नहीं जाना। आप अपने मंदिर का नियम बनाओ,
गर्मा गर्मी भी हो जाए तो हो जाए, धर्म के काम के लिए, अच्छी परंपरा के लिए अपन को समझाना पड़ेगा और व्यक्तिगत रूप से नियम ले लेंगे। अभी तक हमने किया है लेकिन अब हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। जितना पुण्य नहीं कमाओगे उतना तुम पाप कमा रहे हो। नहीं, रास्ते की अशुद्धि का विकल्प आता है, आप आराम से देख करके जाओ। यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा शुद्धि का विकल्प आता है तो आप शुद्ध वस्त्र अपने सुरक्षा से ले जाओ, मंदिर में ही बदलो। लेकिन घर से पहन करके, और दूसरी बात भैया, आहार दान में और अभिषेक में यदि शुद्ध वस्त्र पहन लिए तो गाड़ी का प्रयोग ना करें। शुद्ध वस्त्र पहन करके गाड़ी से आना भी बहुत बड़ा दोष माना गया है। शहरों में, गांवों में आजकल देखने में आने लगा है, ये दोष है। टाइम लगेगा, घर से आकर के मंदिर तक टाइम लगता है, लग जाने तो टाइम क्या दिक्कत है। फिर वहां सब हो जाता है, थोड़ी जल्दी उठो, जल्दी तैयार हो। फिर हम नहीं उठ पाते, तैयार नहीं हो पाते, तो कोई बात नहीं, आप जाकर के बाद में भगवान के, यदि शुद्ध वस्त्र पहने, भगवान के चरण स्पर्श कर लो, अनुमोदना कर लो, पूजा कर लो, हो गया काम। अभिषेक नहीं मिला तो नहीं मिला, नहीं हम अभिषेक करना चाहते तो समय पर पहुंचो, होना ही चाहिए। और गर्भगृह में कोई भी पैंट शर्ट पजामा कुर्ता पहन करके प्रवेश ना करे। गर्भगृह में पैंट शर्ट आदि पहन के, अशुद्ध वस्त्र, घर के वस्त्र तुम्हारे अशुद्ध माने जाते हैं। बाजारों में घूमते फिरते हो, नहीं नहीं महाराज जी हम तो धुले पैंट शर्ट पहन के आए, तो धुले हुए भी पहन करके आए तो पैंट शर्ट गर्भगृह में जाने का परिधान नहीं है। पैंट शर्ट पहन करके आप मंदिर में तो रह सकते हो, गर्भगृह में प्रवेश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से प्राचीन प्रतिमाओं की पवित्रता बाधित होती है, गर्भगृह के अतिशय समाप्त होने लगते हैं और तुम धर्म कमाने को जा रहे हो तो पाप का आश्रय लेकर के आते हो। और ऐसा करने से जो शुद्ध वस्त्र पहन करके ही अंदर जाते हैं, जाने की भावना रखते, उनको विकल्प होता है कि भैया सब लोग ऐसे ऐसे जाएंगे तो फिर परंपरा बंद हो जाएगी और श्री जी के गर्भगृह में शुद्ध वस्त्रों के साथ ही प्रवेश करना चाहिए। किसी दिन कोई अनिष्ट हो गया मान लो तुम्हारा, तो डॉक्टर भी नहीं संभाल पाएगा। बचे हो थोड़े बहुत पुण्य से तो बचे हो, और किसी दिन कोई विशेष अशुद्धि के साथ आप प्रवेश कर गए और कोई अनिष्ट हो गया तो फिर डॉक्टर भी नहीं संभाल पाता, फिर बाद में समझ में आता है कि क्या हो गया। इसलिए इन सब अनिष्टों से बचने के लिए आप सावधानी और शुद्धता का ध्यान रखें, भक्ति करें, पूजा पाठ करें, लेकिन पवित्रता हमारे द्वारा कहीं कोई बाधित ना हो, लापरवाही नहीं होना चाहिए। आहार दान में भी महाराज जी तो दूर चले गए, आहार देने का हमारा नियम है, अब गर्मी में कैसे जाएं, भैया गाड़ी से छोड़ दो हमें। गाड़ी से छोड़ दो, क्यों बैठ के आ रहे गाड़ी पर? नहीं नहीं, जरा ऐसा करो, गाड़ी पर पानी डाल दो सोले वाला, गाड़ी पर पानी डाल दो सोले का, गाड़ी सोले की हो गई। ये सब शॉर्टकट मत निकालो, ये सब गलत रास्ते हैं। नहीं, आपसे उतने दूर जाते नहीं बनता, आप अनुमोदना करो, जिनसे जाते बनता है उनको भेजा दो। नहीं, हमारी भावना है थोड़ा पुरुषार्थ करो, दूर चले गए पास वाले महाराज जी को दे दो, दूर वाले महाराज जी को मत दो। सवाल यही का नहीं है, ये ज्ञान सभी जगह सभी को दिया जाता है और देना भी चाहिए, क्योंकि गुरु और मुनि जब तक इन बातों को नहीं बताते अपना ध्यान भी नहीं जाता है। हम गलत मान करके वो क्रिया नहीं करते, बल्कि तर्क हमारे पास है तो हम अच्छा मान करके वो क्रिया करते और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अरे भैया आजकल रास्ते खराब है, कहीं करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलता है, सब जगह चलता, तो वो अच्छा मान के कर रहा और
दूसरे को भी प्रेरित करता। लेकिन जब महाराज जी सही तरीके से समझाते हैं तो फिर ख्याल आता है कि नहीं, हमारा तर्क गलत है, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं और गलत रास्ते पर बढ़ने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए ये रास्ते बंद होने चाहिए। भगवान की भक्ति करना है, अभिषेक करना है, प्रतिष्ठित प्रतिमा का अभिषेक करना है, अतिशयकारी जिन बिंबों का अभिषेक करना है, शांतिदायक करनी, तो अपनी शुद्धता होना। और यदि शुद्धता होने में कोई बड़ी बाधा दिखती है तो मंदिर में भी शुद्धता की व्यवस्था बना सकते हैं। क्षेत्रों पर, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में जहाँ दो जाकर किलोमीटर दूर से लोग आते हैं, वो घर से झोला पहन के नहीं आते हैं, या तो लेकर के आते हैं, मंदिर में पहन करके अलग स्थान बना देते हैं, अथवा मंदिर में ही कहीं कहीं तो यूपी वगैरह और क्षेत्रों पर ये व्यवस्था है कि तुम अपना कुछ भी नहीं पहन सकते हो, यहीं पर पानी है, यहीं पर टॉवल रखी हुई है, स्नान करो, कपड़े बदलो, शुद्ध वस्त्र रखे हैं, पहन करके अभिषेक पूजा पाठ करो, कपड़े छोड़ करके जाओ, तब फिर तैयार मिलेंगे। इतनी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और खूब ठाट बाट से पूजा पाठ, अभिषेक, शांति धारा होती हैं। इस तरह से आज का विषय इतना ही रखते हैं। स्वाध्याय से संबंधित कुछ चर्चाएं और हैं जिनको आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभभावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते 5 मिनट।